कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हजारों स्टॉक्स में से विनिंग स्टॉक्स चुनते कैसे हैं? अच्छा, इस पूरी बातचीत में हम स्टॉक रिसर्च के प्रोसेस को एकदम आसान बनाने वाले हैं। इससे एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने का एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल जाएगा। अब देखिए, जब हजारों ऑप्शंस हों तो सही इन्वेस्टमेंट ढूंढना ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही लगता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो तो इस सारे शोर से हटकर उन कंपनियों पर फोकस किया जा सकता है जिनमें वाकई में पोटेंशियल है। हम इस पूरी जर्नी को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। शुरुआत करेंगे स्टॉक चुनने की चुनौती से, फिर सीखेंगे कि एक बिजनेस डिटेक्टिव की तरह कैसे सोचा जाए। उसके बाद एक सख्त फाइनेंशियल चेकअप करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए। तो स्टॉक चुनने की इस बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए? असल में इसका राज इसे 2 आसान हिस्सों में बांटने में है। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, एक बीज बोया जाता है, मतलब एक प्रॉमिसिंग आइडिया मिलता है। फिर उस बीज को सींचा जाता है, उसे एक टफ चेकलिस्ट पर परखा जाता है, यह देखने के लिए कि क्या वो एक मजबूत इन्वेस्टमेंट बन सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढना। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम उन छुपे हुए हीरोओं को खोज सकते हैं। देखिए, हमारे पास टूल्स कई हैं। हम बस अपनी आसपास की दुनिया को देखकर शुरू कर सकते हैं, या फिर हम उन कंपनीज को खोजने के लिए एडवांस्ड फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ खास क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। सबसे पावरफुल तरीकों में से एक तो अविश्वसनीय रूप से सरल है। जैसा कि महान निवेशक पीटर लिंच ने कहा था, बस अपनी आंखें और कान खुले रखें। अक्सर बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में मिल जाते हैं जिन्हें हम पहले से इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं। एक और जबरदस्त तकनीक है अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहना। मान लीजिए अगर कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके पास उस फील्ड की कंपनियों को इवैल्यूएट करने का एक यूनिक एडवांटेज है, तो अपनी मौजूदा नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए। तो जब एक प्रॉमिसिंग लीड मिल जाती है तब असली जासूसी का काम शुरू होता है। ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस 3 जरूरी स्टेजेस में बटा हुआ है। हम कंपनी को अंदर बाहर से समझने से शुरू करेंगे, फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट करेंगे और आखिर में हम ये तय करेंगे कि स्टॉक की कीमत सही है या नहीं। किसी भी बिजनेस को सच में समझने के लिए एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। उसके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या कंपनी के पास कोई मजबूत मोट है जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखता है? यही वो सवाल हैं जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन चलिए इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक सैंपल कंपनी, जिसे हम कंपनी XYZ कहेंगे, पर एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट अप्लाई करके देखेंगे। इससे पता चलेगा कि इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है। हमारी चेकलिस्ट पर पहला मेट्रिक है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हम 20% से ज्यादा का मार्जिन देखना चाहते हैं क्योंकि यह बताता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है और अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक टिकाऊ बढ़त है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी XYZ हमारी 20% की थ्रेशोल्ड को आसानी से पार कर रही है। इनके मार्जिन्स लगातार ऊंचे बने हुए हैं, जो इनके बिजनेस के लिए एक बहुत ही मजबूत सिग्नल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक अच्छा नंबर नहीं है, यह कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपैरेटिव स्ट्रेंथ का एक पावरफुल इंडिकेटर है। अगला, हम बैलेंस शीट पर नजर डाल रहे हैं। हमें यह पक्का करना है कि कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज पर तो नहीं चल रही। देखिए, कर्ज ग्रोथ को फ्यूल दे सकता है, लेकिन यह दो-धारी तलवार भी हो सकता है, खासकर जब इकोनॉमी ठीक न चल रही हो। ये चार्ट एक बहुत ही अच्छी कहानी बताता है। कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले उसके कर्ज का रेशियो लगातार घट रहा है, जो ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली और मजबूत हो रही है और उसका रिस्क भी कम हो रहा है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल यही ट्रेंड देखना चाहते हैं, कम होता फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ती हुई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आखिर में चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। ये मैट्रिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाने में कितना अच्छा है। ये एफिशिएंसी का एक की मेजर है। कंपनी XYZ का डेटा काफी इंप्रेसिव है। उनका ROE लगातार ऊंचा है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से नहीं, बल्कि असली ऑर्गेनिक ग्रोथ से आ रहा है। ये एक हाई क्वालिटी बिजनेस की निशानी है। जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ रखते हैं, हाई मार्जिन्स, घटता हुआ कर्ज और मजबूत रिटर्न ऑन इक्विटी,
तो ये एक बहुत ही वेल मैनेज्ड और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तस्वीर पेश करते हैं। तो हमने एक आइडिया खोजने, जासूसी का काम करने और नंबर्स को खंगालने के प्रोसेस को देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कैसे बदल जाता है। एक साधारण ऑब्जर्वेशन से लेकर एक पूरी तरह से जांचे परखे इन्वेस्टमेंट तक की ये जर्नी ही फंडामेंटल एनालिसिस का असली मतलब है, यानी किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपैरेटिव पोजीशन को इवैल्यूएट करके उसकी असली कीमत को समझना। तो बात यह है, सही फ्रेमवर्क के साथ कोई भी कंपनियों का एनालिसिस कर सकता है और बेहतर इन्वेस्टमेंट चॉइस बना सकता है। तो अपने चारों ओर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस है जो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसकी जांच की जाए।